In this video, we are going to learn more than 10 advanced structures or phrases. ये एडवांस्ड फ्रेजेस और स्ट्रक्चर्स काफ़ी यूनिक कलेक्शन है जिसको एक साथ मैंने एक जगह पे कलेक्ट किया है। वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, छोटा सा है, इसलिए वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें और कोई भी इसका पार्ट मिस न करें। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी अट्रैक्टिव एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स एंड फ्रेजेस है। तो चलिए हम बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लेते हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर। तो ये फर्स्ट फ्रेज है, स्ट्रक्चर है, इफ़ आई हैड माई वे। इफ़ आई हैड माई वे इसका हिंदी इक्विवेलेंट होता है अगर मेरा वश चले तो, या फिर अगर मेरा वश चलता तो। आपको बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस मिलते हैं जिसमें यह फ्रेज आपको दिखता है, अगर मेरा वश चले तो मैं ये कर देता, अगर मेरा वश चलता तो मैं वो कर देता। ठीक है, इस तरह के सभी सेंटेंसेस, ठीक है, आपको दसियों सेंटेंसेस मिलेंगे, आपको सैकड़ों सेंटेंसेस मिलेंगे इस तरह के। तो इस फ्रेज से आप उन सभी सेंटेंसेस को बोल सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए कि अगर मेरा वश चलता तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर देता। ठीक है, तो अगर मेरा वश चलता या फिर अगर मेरा वश चले तो मीन्स इफ़ आई हैड माई वे। ठीक है, ये तो पहला पार्ट हो गया कि अगर मेरा वश चलता तो, इफ़ आई हैड माई वे, मैं तुम्हें सस्पेंड कर देता, आई वुड सस्पेंड यू। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर पे मैंने इसको रखा है। इफ़ आई हैड माई वे पहले रखेंगे, देन जो दूसरा पार्ट बचता है जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट रखते हैं और वुड रखते हैं और वुड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं इस पार्ट का। ठीक है, वही काम यहाँ पे भी किया गया है। दूसरा सेंटेंस देखिए, अगर मेरा वश चले तो मैं दिन भर खेलता रहूँ। ठीक है, तो अगर मेरा वश चले, इफ़ आई हैड माई वे, दूसरा पार्ट, मैं दिन भर खेलता रहूँ, आई वुड प्ले ऑल द डे। इफ़ आई हैड माई वे, आई वुड प्ले ऑल द डे, मैं दिन भर खेलता रहूँ। अब दोनों सेंटेंसेस में विल की जगह वुड का यूज़ हुआ है। ठीक है, क्योंकि यह सपोजिशनल कंडीशन है। ठीक है, यह कल्पना मात्र है कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, अगर मेरा वश चलता तो मैं ऐसा करता। तो इस कंडीशन में हम विल के बजाय वुड का यूज़ करते हैं। आइए दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। दूसरा जो फ्रेज है, स्ट्रक्चर नहीं है, फ्रेज है एक्चुअली, आई कैन नॉट फाइंड। ठीक है, तो आई कैन नॉट फाइंड, तो इसका मतलब होता है मुझे मिल नहीं रहा। ठीक है, यह जो हिस्सा है, यह जो पार्ट है किसी सेंटेंस का है, फ्रेज, आपको बहुत सारे सेंटेंसेस में इस पार्ट को यूज़ करना पड़ता है। यार मुझे मेरी घड़ी नहीं मिल रही है, कहाँ तुमने रख दी। ठीक है, ओके, एवरीडे लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस हमको बहुत बोलने होते हैं, तो उसके लिए ये फ्रेज काफ़ी यूज़फुल है। तो मुझे अपनी चाबी नहीं मिल रही, कहाँ रख दी तुमने, मेरी चाबी कहीं नहीं मिल रही, मुझे चाबी कहीं नहीं मिल रही, आई कैन नॉट फाइंड द की एनीवेयर। मुझे चाबी कहीं नहीं मिल रही, आई कैन नॉट फाइंड द की एनीवेयर। ठीक है, और ये दूसरा सेंटेंस लीजिए कि मुझे जूते कहीं नहीं मिल रहे। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए कहीं नहीं मिल रहे, कंटिन्यूअस का जान पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए इस फ्रेज का हम यूज़ करते हैं, आई कैन नॉट फाइंड। राइट, मुझे जूते कहीं नहीं मिल रहे मीन्स आई कैन नॉट फाइंड द शूज़ एनीवेयर। मुझे जूते कहीं नहीं मिल रहे। राइट, अब देखिए दूसरा ये फ्रेज था, आई कैन नॉट फाइंड। ओके, आइए तीसरा फ्रेज देखते हैं। तीसरा फ्रेज है इफ़ पॉसिबल। तो इफ़ पॉसिबल काफ़ी पॉपुलर फ्रेज है, काफ़ी कॉमन सा फ्रेज है और इसका मतलब होता है हो सके तो या फिर संभव हो तो। ओके, तो हो सके तो या फिर संभव हो तो आप देखेंगे कि यह सेंटेंस के शुरू में आ जाता है। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलते हैं, यार हो सके तो बाज़ार से ये चीज़ लेते आना। ठीक है, या फिर हो सके तो उसकी मदद कर देना। ठीक है, हो सके तो आज यहीं रुक जाओ। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस मिलते हैं जिनके शुरू में यह फ्रेज आता है, तो इसकी जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, इफ़ पॉसिबल। राइट, तो हो सके तो, संभव हो तो, अभी आ जाओ, हो सके तो अभी आ जाओ मीन्स इफ़ पॉसिबल
इफ़ पॉसिबल कम राइट अवे, इफ़ पॉसिबल कम राइट अवे, तो इफ़ पॉसिबल कॉमा कम राइट अवे, हो सके तो अभी आ जाओ, या फिर हो सके तो आज रुक जाओ। इट मीन्स इफ़ पॉसिबल स्टे टुडे, इफ़ पॉसिबल स्टे टुडे, या फिर स्टे टुडे इफ़ पॉसिबल, दोनों पार्ट में से किसी को भी हम पहले लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आइए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है नॉट दैट। ठीक है, तो नॉट दैट छोटा सा फ्रेज है लेकिन काफ़ी यूज़फुल है, बहुत सारे सेंटेंसेस का ये हिस्सा बन के आता है। ठीक है, नॉट दैट इसका मतलब होता है ऐसा नहीं है कि। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यह भी शुरू शुरू में आ जाता है, सेंटेंस के शुरू में यूज़ होता है। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ नहीं जानते हो, है? ऐसा नहीं है कि तुम मूर्ख हो और कुछ नहीं जानते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बच्चा हूँ जो तुम मुझे बहला रहे हो, फुसला रहे हो। ठीक है, तो बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके शुरू शुरू में ये फ्रेज आता है, तो ऐसा नहीं है, इसके लिए आप नॉट दैट का यूज़ करें। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वह सच नहीं जानता है, वह सच जानता है यार। ऐसा नहीं है कि वो सच नहीं जानता है, तो ऐसा नहीं है कि मीन्स नॉट दैट ही डजंट नो द ट्रूथ, नॉट दैट ही डजंट नो द ट्रूथ। ओके, दूसरा सेंटेंस देखिए कि ऐसा नहीं है कि मैं मूर्ख हूँ। ठीक है, मैं सारी चाल तुम्हारी समझ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मूर्ख हूँ। नॉट दैट आई एम अ फूल, नॉट दैट आई एम अ फूल, ऐसा नहीं है कि मैं मूर्ख हूँ। तो नॉट दैट प्लस सेंटेंस। और नेक्स्ट फ्रेज देखिए, नेक्स्ट फ्रेज हमने लिया है इफ़ सो। फ्रेज है, छोटा सा फ्रेज है। ठीक है, छोटा सा फ्रेज है, तो इफ़ सो या फिर इफ़ इट इज़ सो, दोनों यूज़ होता है और यह भी सेंटेंस के पहले आता है। राइट, तो ये देखिए कि ये ऐसा फ्रेज है जो कि सेंटेंस के पहले, हम बहुत सारे सेंटेंसेस के पहले इसको हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं कि अगर ऐसा है तो मैं वहाँ पे नहीं आता यार, मुझे माफ़ करो। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर मुझे चलने दो। ठीक है, मैं यहाँ नहीं रुकने वाला, अगर ऐसा है तो मुझे जाने दो। तो मुझे जाने दो बाद में लिख दीजिए, उसके पहले इफ़ सो लिख दीजिए। अगर ऐसा है तो नो प्रॉब्लम, अगर ऐसा है तो यहीं रुक जाओ। इफ़ सो स्टे हियर, इफ़ सो ऐसा है तो यहीं रुक जाओ, स्टे हियर। ओके, या फिर अगर ऐसा है तो मैं नहीं आ सकता यार, ऐसा है तो फिर मैं नहीं आ सकता। इफ़ सो आई एम अनेबल टू कम, इफ़ सो आई एम अनेबल टू कम, या फिर इफ़ सो आई कैन नॉट कम। ठीक है, देखिए कितना छोटा सा फ्रेज है लेकिन काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी ट्रिकी है। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि यह एवरीडे इंग्लिश में निश्चित तौर पे यूज़ होता है। आपने बहुतों को बोलते हुए और बहुत जगह आपने लिखा हुआ भी पढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एट लास्ट। ठीक है, एट लास्ट का मतलब होता है अंत में। ठीक है, या फिर तब जाकर कह लीजिए, तब जाकर मतलब अंत में, सीधी सी बात है। ओके, तो एट लास्ट होता है और उसके बाद से सेंटेंस यूज होता है, मीन्स तब जाकर मुझे चैन मिला। तब जाकर मुझे चैन मिला, या फिर अंत में मुझे चैन मिला। तब जाकर यानी काफ़ी कुछ परिश्रम कर लिया, तब जाकर कोई मामला सेटल हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर तब जाकर या फिर देन एट लास्ट या फिर एट लास्ट का यूज़ करते हैं। ओके, जैसे देखिए कि तब जाकर वह मान गया, मीन्स देन एट लास्ट ही एग्रीड, तो देन एट लास्ट यूज़ कर लीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। देन एट लास्ट ही एग्रीड, तब जाकर वह अंत में मान गया। या फिर ये दूसरा सेंटेंस लीजिए कि तब जाकर हम लोग मामला सुलझा पाए, मीन्स देन एट लास्ट वी वर एबल टू सेटल द मैटर। सेटल मीन्स होता है सुलझाना, देन एट लास्ट वी वर एबल टू सेटल द मैटर। और ये नेक्स्ट फ्रेज देखिए, नेक्स्ट फ्रेज आपका है टू बी हार्ड ऑफ हियरिंग। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेज है टू बी हार्ड ऑफ हियरिंग। तो एक्चुअली यह एक ईडियम है जिसका मतलब होता है ऊंचा सुनना। ठीक है, ऊंचा सुनना मतलब कम सुनना, यानी जिसको जैसे हम किसी को बोलें, जोर से बोलें फिर उसको सुनाई दे, तो हम ये कहते हैं कि उस आदमी को ऊंचा सुनाई देता है। ठीक है, तो टू बी हार्ड ऑफ हियरिंग, तो टू बी मतलब इज एम आर या फिर वाजवर।
ओके, जैसे देखिए कि वह थोड़ा ऊंचा सुनती है। ओके, वह थोड़ा ऊंचा सुनती है मीन्स शी इज़ अ बिट हॉट ऑफ हियरिंग। शी इज़ अ बिट हॉट ऑफ हियरिंग, वह थोड़ा सा ऊंचा सुनती है। ठीक है, ऊंचा, जोर से बोलो, मुझे ऊंचा सुनाई देता है। इट मीन्स स्पीक अलाउड, आई एम हॉट ऑफ हियरिंग। जोर से बोलो, मुझे ऊंचा सुनाई देता है। स्पीक लाउडली या फिर स्पीक अलाउड, आई एम हॉट ऑफ हियरिंग। राइट, अब नेक्स्ट फ्रेज देखिए, नेक्स्ट फ्रेज है टू वंस हॉट्स कंटेंट। ये भी एक ईडियम है। तो टू वंस हॉट्स कंटेंट मीन्स जी भरकर, इसका अर्थ होता है जी भरकर, इच्छा भर। ठीक है, पार्टी में आप कहीं पे गए और फिर वहाँ पर आपने इच्छा भर नाचा, इच्छा भर गाया, मन भर गाया, जम के गाया, जी भर कर खाया। राइट, तो वहाँ हम लोग जी भर के नाचे। अब इस जी भर की इंग्लिश होती है टू वंस हॉट्स कंटेंट। यहाँ पे वंस, उसकी यहाँ पे इंग्लिश हम लगाएंगे जिसने यह काम जी भर कर किया, छक कर किया। वहाँ पर हम लोग जी भर के नाचे मीन्स वी डांस्ड देयर, वी डांस्ड देयर टू आवर हॉट्स कंटेंट, वी डांस्ड देयर टू आवर हॉट्स कंटेंट। और ये देखिए दूसरा सेंटेंस है कि आज मैं उससे जी भर के बात करूँगा। राइट, बड़े दिनों के बाद मौका मिला है, आज मैं उससे जी भर के बात करूँगा। टुडे आई विल टॉक टू हर टू माई हार्ट्स कंटेंट, टुडे आई विल टॉक टू हर टू माई हार्ट्स कंटेंट। और ये नेक्स्ट फ्रेज देखिए, नेक्स्ट फ्रेज है बहुत ही प्यारा सा फ्रेज है। देखिए प्यारा सा फ्रेज है ये, टू बी ऑल अबाउट समथिंग, ईडियम है एक्चुअली। तो टू बी ऑल अबाउट समथिंग, अब इसका मतलब होता है सारा खेल, सारा खेल होना। जैसे हम कहते हैं यार कि सारा खेल पैसे का है, जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। राइट, हम कहते हैं ना सारा खेल पैसे का है, या फिर कहते हैं सारा खेल किस्मत का है। तो अब यह जो सारा खेल है टू बी ऑल अबाउट समथिंग। राइट, तो टू बी मतलब इज़ेमा या फिर वाज वर्ड। देखिए कैसे इसको हम यूज़ कर रहे हैं कि सारा खेल पैसे का है, सारा खेल पैसे का है मीन्स इट इज़ ऑल अबाउट मनी, इट इज़ ऑल अबाउट मनी, सारा खेल पैसे का है। और एक सेंटेंस और लीजिए ताकि यह और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि कैसे हमको इसको यूज़ करना है। सारा खेल किस्मत का है। ओके, सारा खेल किस्मत का है मीन्स इट इज़ ऑल अबाउट लक, इट इज़ ऑल अबाउट लक। ठीक है, तो देखिए कितना प्यारा सा फ्रेज था, कितना प्यारा सा ईडियम था। ठीक है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं एवरीडे, जब ज़रूरत पड़े निश्चित रूप से आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो फ्रेज़ है, नेक्स्ट फ्रेज़ है हाउ डिड यू फाइंड या फिर हाउ डिड यू लाइक। राइट, जैसे देखिए कि अपने फ्रेंड को आपका घर बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर सा घर है, बहुत सारा पैसा आपने उसमें लगाया है। ठीक है, फिर अपने फ्रेंड को बुला के लाए कि चलो मैं तुमको आज घर दिखाता हूँ। आपने उसको अपना घर दिखाया तो जानना चाहेंगे ना कि तुमको मेरा घर कैसा लगा। ठीक है, अब इसके लिए आपको यूज़ करना होगा हाउ डिड यू फाइंड या फिर हाउ डिड यू लाइक। राइट, इन दोनों में से कोई फ्रेज यूज़ कर सकते हैं। राइट, मेरा घर तुम्हें कैसा लगा, तो अब इस कैसा लगे के लिए हाउ डिड यू फाइंड या फिर हाउ डिड यू लाइक ऐसे यूज़ कर सकते हैं। हाउ डिड यू फाइंड माई हाउस। राइट, अब यहाँ पे हाउ डिड यू फाइंड, इसका मतलब आप ये न लगाइएगा कि वो आपका घर ढूंढ रहा था और जब मिल गया फिर आपने पूछा कि तुमने मेरा घर कैसे पा लिया। नहीं, तुम्हें मेरा घर कैसा लगा, या फिर हाउ डिड यू लाइक माई हाउस, तुम्हें मेरा घर कैसा लगा। एक दूसरा सेंटेंस लीजिए कि यह शहर तुमने कैसा लगा। सारा शहर आपने अपने फ्रेंड को घुमा दिया, लास्ट में आपने पूछा तुम्हें मेरा शहर कैसा लगा। हाउ डिड यू फाइंड माई सिटी, हाउ डिड यू फाइंड माई सिटी। ठीक है, आइए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज टू टेक टू लॉन्ग, टू टेक टू लॉन्ग। तो टू टेक टू लॉन्ग मतलब ज़्यादा समय लेना। ठीक है, काफ़ी समय लेना या फिर काफ़ी समय लगाना। जैसे तुमने काफ़ी देर कर दी यार, तुमने काफ़ी देर कर दी मीन्स यू टुक टू लॉन्ग,
तुमने काफ़ी देर कर दी, तुमने काफ़ी देर कर दी, यू टुक टू लॉन्ग। और ये दूसरा सेंटेंस लीजिए कि इसमें ज़्यादा देर नहीं ज़्यादा देर नहीं लगेगा, इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगा। इट वॉन्ट टेक टू लॉन्ग, इट वॉन्ट टेक टू लॉन्ग, राइट। तो आपने ये फ्रेजेस देखे, ये वीडियो आपको कैसा लगा, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक